ओम। सत्संग चल रहा है, कर्म का बंधन टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपरा और परा विद्या के बारे में पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, तो बता रहे हैं कि इस अपरा विद्या संबंधी ज्ञान को दूर हटा फेंकने की प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि जो अचेतन मन है ना, उसकी जो शक्तियां हैं वो चेतन मन से बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। सुना भी होगा आपने, अपने दैनिक जीवन में सुनते भी हो। आप एक साधक हैं तो आपको सब पता भी होगा, है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब देखो, ध्यान से सुनना इस उदाहरण को। यदि किसी को कहा जाए कि तुम बंदर का ध्यान मत करो, देखा जाता है कि उसका मन और अधिक बंदर में ही व्याप्त रहता है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि आज बंदर का ध्यान मत करना, तो उसका मन बार 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 कहाँ जाएगा? बंदर की ओर जाएगा। उसका मन बार बार, उसका प्रतिबिंब बंदर का ही आता रहेगा। यह उदाहरण अचेतन मन की अंतः प्रक्रिया को व्यक्त करता है। जो चेतन मन है हमेशा ही तमाम संकल्प विकल्पों में ही उलझा रहता है। मन के इस छोटे भाग को ही शिक्षित करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। हमें निश्चय ही चेतन मन के बाह्य क्षेत्र को पार कर अचेतन मन तक पहुंचना होगा। जो साधक है, जो अपने जीवन में जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए सत्संग है। जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं स्रोत से जुड़ना, जो सारे दुखों से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए सत्संग है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इस अंतर यात्रा के किस सोपान तक पहुंच सकते हैं। क्या हम जागरूक रहते हुए अचेतन मन को शिक्षा दे सकते हैं? यह प्रश्न बहुत से साधकों के मन में आता है और परेशान करता है, क्योंकि योगिक अभ्यास साधना वस्तुतः अचेतन मन को शिक्षित करना है, जो किसी भी प्रकार से मौखिक या बौद्धिक प्रयास से संभव नहीं है। जो हमारा अचेतन मन है ना, उसको शिक्षित, ये बाहरी जो शिक्षाएं हैं, इनसे नहीं किया जा सकता। किसी भी परिवार में, किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल कॉलेज में क्या कभी सिखाया जाता है कि कर्म बंधन क्या है, जीवन में क्यों आए हो, जीवन में क्या करना है, यहाँ जीवन में जीने के बाद कहाँ जाना है? ठीक है, आप यूट्यूब पर देख लो, कितनी ज्यादा मतलब आपको वीडियो मिल जाएंगी पुनर्जन्म वाली। और ऐसी वीडियो जिन धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है, उन लोगों की वीडियो भी बहुत सारी है। और उनको अगर पता करते हैं, कई लोगों ने मुझे बताया भी कि उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की तो सत्य निकली वो। तो जैसे एक व्यक्ति पिछले जन्म में कुछ अलग धर्म का था, जिस धर्म में जो है पुनर्जन्म को नहीं मानते, परंतु अगले जन्म में उसका पुनर्जन्म होकर वो किसी और धर्म में चला गया। तो पुनर्जन्म तो दूसरे ऐसे व्यक्ति का भी हो गया जो जिस धर्म में माना नहीं जाता पुनर्जन्म को। ठीक है, तो इस जो कर्म बंधन है, इससे मुक्ति पाने का क्या रहस्य है, हम इस पर सत्संग कर रहे हैं। तो कर्मों का बंधन क्या है ये बताया, और कर्मों के बंधन से मुक्ति पाने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियोस उन्हीं के लिए हैं जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो साधक हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो सोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। बताया कि जो भी जिस प्रकार से मौखिक और बौद्धिक प्रयास जो है, बाहरी जो है, वो संभव नहीं है चेतन मन को जागृत करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। बाहरी जगत से जो कुछ भी हम जानते समझते हैं, वह दूसरों का अनुकरण मात्र है। तो दूसरे करके दूसरे को देख देख के हम वही काम कर रहे हैं। वह ज्ञान नहीं हमें उच्च ज्ञान प्राप्त कराने में और न ही कर्म बंधन से मुक्त कराने में समर्थ है। ना तो वो बाहर का जो ज्ञान है, बाह्य ज्ञान है, ना तो हमें मुक्ति प्राप्त करने में, ना ही हमें मुक्त कर्म बंधन से मुक्त कराने में समर्थ हो सकता है। एक सच्चा योगी अधिकतर उदाहरणों और सूक्ष्म विधियों से शिक्षा देता है, न कि मौखिक उपदेशों से। क्या होता है कि